हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं SN2 रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले वाले SN1 में हम लोगों ने सीख लिया था रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, कैसे उनकी स्टीरियोकम दिखाती हैं, सारी बातें अब हम लोग सीख चुके हैं। क्यों न्यूक्लियोफाइल ने पहले कार्बोकेटाइन बनाया था। जो हमारी SN1 रिएक्शन थी वो 2 स्टेप्स रिएक्शन थी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब हम देखेंगे किसका, SN2 का। तो वहां पर भी मैंने बताया था S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब क्या होता है यहां पर, सेकेंड ऑर्डर। 2 का मतलब यहां पर है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। और दूसरी बात ये क्या बताता है हमें कि रिएक्शन कैसी है, बाइमॉलिक्यूलर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 ये हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन, 1 हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन। यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है, इसको मैं Lg लिख देता हूँ, लिविंग ग्रुप, यानी कि बाहर जाने वाला ग्रुप है। इसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। अटैक कौन करता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप भी कैसा होता है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सामने से तो नहीं आएगा, वो कहाँ से आएगा, इसके पीछे से आएगा, ठीक है। तो जब इसके पीछे से अटैक करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हम लोगों को दिखाई देने वाला है। देखो ये है हमारे वो 3 हाइड्रोजन, एक है हमारे पास लिविंग ग्रुप और दूसरा यहां पे कौन आ रहा है, वो आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहां पे हो क्या रहा है कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना स्टार्ट किया है, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो एक अनस्टेबल सी स्टेट हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है। और यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म करने जा रहा है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 5। तो 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ज्योमेट्री क्या कहलाती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसे हम क्या कहते हैं, TBP। तो ये ज्योमेट्री हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो 5 बॉन्ड है। तो धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है। इस स्टेट को हम क्या पढ़ते हैं, इस स्टेट को पढ़ा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत अनस्टेबल होती है, एक हाइपोथेटिकल स्टेट कह सकते हो तुम एक तरह से, कि बहुत छोटे से टाइम के लिए होगी। अब ये वाला स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि कंपाउंड बना हुआ था, उसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम खास नहीं आ रही थी। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा इस पे, वो क्या होगा, बहुत स्लो स्टेप होगा। अगर ये स्टेप स्लो है, इसका मतलब ये साफ है कि ये स्टेप कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम कहते हैं कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब ये स्टेप हमारा क्या होगा, रेट डिसाइड करेगा रेट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो रेट लिख लेते हैं अगर इसका हम, तो रेट यहां पे लिख देता हूं मैं। तो रेट क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड RX, और कौन दिखाई दे रहा है हमें पहले स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें एक ये कंपाउंड है और एक ये है, यानी कि ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों को ऐड कर दोगे तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। ऑर्डर ऐसे निकालते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो 1 + 1 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर निकल गया। तो हमने इसीलिए कहा है कि ये कैसी रिएक्शन है, बायमॉलिक्यूलर। कितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 2, तो ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो पहली बात तो हमें क्लियर हो गई कि इसका रेट लिख लिया हमने। दूसरी बात हमें पता चली यहाँ से कि ये कैसी रिएक्शन है, ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तीसरी बात, अब इसका फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, अब लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इधर आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ऐसे लिख देते हैं इसको, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया वो अबव द प्लेन वाला हाइड्रोजन और ये बिलो द प्लेन वाला हाइड्रोजन। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है, इसको कोई भी सेकंड स्टेप नहीं कहेगा और एग्जाम में भी इसको अलग से नहीं बनाएगा। यहाँ पे बनाने के बाद नीचे एरो लगा के इसको बनाओगे। तो ये पहले स्टेप में है, क्योंकि ये स्टेट कैसी है, ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि बहुत छोटे से टाइम के लिए रुकी है। एक हाइपोथेटिकल हम मान रहे हैं कि कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनी होगी और फिर सडनली वो क्या हो गई होगी, ब्रेक। तो सारी चीजें इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया, 2। 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन होती है। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ रिटेंशन होगा या इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब मैंने बताया था कि मिरर इमेज टाइप की दिखेगी। रिटेंशन में क्या होगा, जैसा पहले दिखाई दे रहा था वैसा ही अभी भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये पलट गया है, इमेज बन गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। तो क्लियर है। यहाँ पे और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा, 100%। जबकि हमने SN1 में देखा था कि वो कितने कितने बने थे, 50-50% बने थे। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा SN2 रिएक्शन। तो क्या क्या बदल गया, रेट पता चल गया, बायोमॉलिक्यूलर क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक और बात पता चली आपको कि यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस। और कितने स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और क्या पता चलता है, ऑर्डर क्या होगा यहाँ का, कौन प्रेफर करेगा इसको, 1st डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। तो क्लियर है। तो ये थी हमारी SN2 रिएक्शन। SN1 में क्या होता है, रेट में सिर्फ इतना होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। बायोमॉलिक्यूलर की जगह वहाँ एक ही मॉलिक्यूल होता था, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। इन्वर्जन भी होता था वहाँ पर और रिटेंशन भी, दोनों 50-50% बनते थे। उसी 50-50% को हम क्या कहते थे, क्या कहा था हमने उसे, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसमाइजेशन पढ़ा था, इनेंशियोमर्स 2 पेयर बने थे। स्टेप एक ही स्टेप में होगा, ठीक है। और वो कितने स्टेप्स में थी, 2 स्टेप्स। यहाँ पे ऑर्डर है 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री को प्रेफर करेगा और वो 3rd डिग्री को प्रेफर करता था। वहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनता था जो स्टेबल होता था, वो उसका ड्राइविंग फोर्स होता था, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए कि वहाँ पे SN1 होगी या फिर SN2। तो SN1 और SN2 की एक बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को हो गई है। अब हम देखेंगे कि एलाइलिक में क्या होगा और बेंजाइलिक में। तो कोशिश करेगा आप लोग उसको खुद जज कर पाएँ कि वहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले एलाइलिक आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, इन दोनों में हम देखेंगे। तो पहले एलाइलिक कार्बन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ये है हमारे पास, 1 सेकेंड, ये है एलाइलिक, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एलाइलिक कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। Cl क्या है, यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है जिसके बाहर होने की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होगा अगर SN1 हो, मतलब अगर ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता हो तो SN1 हो जाएगी। तो देखते हैं एक बार कार्बोकेटाइन बना के, इसके Cl को हटा दो, इसके Cl को हटा दोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड CH और ये CH2, Cl चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ये कार्बोकेटाइन बना है। अब कोई बच्चा देखेगा सर ये कार्बोकेटाइन तो 1st डिग्री है, तो ये स्टेबल कैसे हुआ, लेकिन ये स्टेबल हो रहा है थ्रू कॉन्जुगेशन। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो कॉन्जुगेशन के थ्रू या रेजोनेंस के थ्रू कह सकते हो आप, ये क्या एक स्टेबल कार्बोकेटाइन
है, इसलिए ये बन सकता है। अगर जिस रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकेटाइन बने तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, SN1। इसका मतलब ये स्टेप हमारा होगा स्लो और यही होगा RDS। तो RDS में सिर्फ कौन इन्वॉल्व है, ये वाला पार्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, SN1। तो एलिलिक किससे जाना पसंद करेगा, SN1 रिएक्शन के थ्रू। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब किसको अटैक कराओगे, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा के दो कंपाउंड्स आप यहाँ पर बना दोगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो याद रखेंगे आज से। अब हम चेक करते हैं बेंजाइलिक के लिए। बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2, ये कोई लिविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे Cl था। तो पहले हम कार्बोकेटाइन बना के देखते हैं, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा। ओह दैट्स गुड, इट इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो यहाँ कौन बाहर हो गया है, लिविंग ग्रुप। तो देखो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखाता हूँ तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, फिर रेजोनेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कहानी आगे चलती रहेगी। तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया है। इसके बाद आप एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे और वो यहाँ आके आसानी से जुड़ सकता है, CH2 और ये एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि ये दोनों ही कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN1 प्रेफर करते हैं। ठीक है, SN2 से भी जा सकते हैं लेकिन प्रेफर किसको करते हैं, SN1 को। क्लियर हो गई होगी इतनी बातें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एलाइलिक और बेंजाइलिक, किस तरह से SN1 और SN2 को दे सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। SN1 और SN2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और आप लोगों को चेक करना है उसमें SN1 और SN2 का ऑर्डर। तो एक है हमारे पास CH2Cl और एक है हमारे पास Cl। इन दोनों में हमें बताना है कि SN1 कौन देगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास आयोडीन और Cl। यहाँ पे बताना है कि SN2 कौन देगा। फिर एक एग्जांपल है हमारे पास CH2Br। फिर हमारे पास है CHBr और उसके साथ लगा है PH। PH का मतलब बेंजीन यानी कि फेनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर एक बेंजीन और है, उसके साथ हमारे पास लगा है CH। CH के साथ जुड़ा है एक CH3 और यहाँ जुड़ा है एक ब्रोमीन एटम। फिर हमारे पास है लास्ट इसमें C के साथ हमारे पास है एक PH, एक CH3 और एक Br। ये चार चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो SN1 चेक करना है। SN1 चेक करना है यानी कि 3rd डिग्री हो तो बेस्ट, 2 डिग्री हो तो इट्स ओके, 1st डिग्री होगा तो मना कर देंगे। ठीक है, तो इनको देखो और इसको देखो। ये जो Cl जुड़ा है इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कैसा है, 1st डिग्री है। ये Cl इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, ये कार्बन कैसा है, फिर 2 डिग्री है। इससे तो एक ही कार्बन जुड़ा है ना, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन। तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है। समझ रहे हो, तो ये 2 डिग्री है और ये 1st डिग्री। तो कौन प्रेफर करेगा SN1 को, SN को प्रेफर करेगा 2 डिग्री वाला। क्लियर है, चाहे तो कार्बोकेटाइन बना के देख सकते हो। अब इन दोनों में देखते हैं, दोनों ही 1st डिग्री हैं। तो अब अगर दोनों ही 1st डिग्री है तो हम देखेंगे कि कौन जल्दी बाहर जाएगा। तो आयोडीन वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा या Cl वाला, तो आंसर होगा आयोडीन वाला। तो आयोडीन वाला जल्दी ब्रेक होगा, इसलिए SN2 कौन देगा, आयोडीन देगा। अब इन सब में चेक करते हैं। इन सब में चेक करो कि सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन, हाँ इसके लिए मैंने बताया नहीं क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है तुम्हें SN1। सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन किसमें बनेगा, तो देखो मैं इनके रिस्पेक्टिव कार्बोकेटाइन्स बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बनाएगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और ये बनाएगा CH पॉजिटिव और एक PH। और यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH, CH3 पॉजिटिव एंड द लास्ट इज CPH,
इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये CH3। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ रेजोनेंस लग रहा है, तो यहाँ पे एक रेजोनेंस काम कर रहा है। यहाँ पे कितने रेजोनेंस काम कर रहे हैं? 2। एक बेंजीन ये है और एक बेंजीन ये भी तो है, तो 2 रेजोनेंस काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक रेजोनेंस काम कर रहा है ये वाला, और ये कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई इफेक्ट। तो एक रेजोनेंस है और एक क्या है? प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या है? एक प्लस आई है और 2 क्या है यहाँ पर? रेजोनेंस है। तो 2 रेजोनेंस हैं और एक क्या है? प्लस आई। तो ये इससे स्टेबल हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल डेफिनेटली कौन होगा? 2 रेजोनेंस है और साथ में 2 रेजोनेंस इसके पास भी है, लेकिन इसके पास साथ में प्लस आई इफेक्ट भी है। ठीक है, तो 4th नंबर वाला सबसे बढ़िया SN1 देगा। उसके बाद 2 रेजोनेंस वाला यानी कि 2nd नंबर वाला। फिर देखते हैं उसके बाद यहाँ पे एक ही रेजोनेंस है, उसके साथ एक प्लस आई इफेक्ट है, तो ये वाला आएगा हमारा 3rd एंड द लास्ट इज नंबर 1। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझने हैं, इनके इफेक्ट लिखने हैं आपने भी कि कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोगों ने साथ साथ बनाने हैं। CH3 CH2 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 Br, इसके साथ है CH3 CH2 CH Br CH3। इनमें हमें बताना है SN1 कौन देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है CH3 CH2 CH Br। साथ साथ बनाते हुए चलो आप लोग। ठीक है, आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए फिर, जब इतना कुछ सीख चुके हैं हम लोग, तो कोशिश करते रहो। ठीक है, बनाते रहो फटाफट उसे, ताकि तुम लोगों को आ जाए। जहाँ गलत होगा फिर उसको मैच करना कि क्या मिस्टेक रही है, क्या कमी रह गई। ठीक है, और दिया है हमें CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। इसमें चेक करना है हमें SN2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और तो सब इजी हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमें SN1 बताना है। ठीक है, इसके ये वाले में भी SN1 बताना है आपको, कौन देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो SN1 मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, यानी कि 3rd डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो। तो इन दोनों में चेक करते हैं। ठीक है, तो Br से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक ही लाइन जुड़ी हुई है, तो ये कैसा है? 1st डिग्री है। यह है कार्बन, एक साइड ये जुड़ी, एक साइड ये जुड़ी, तो कैसा है? 2 डिग्री। इसका मतलब साफ है कि SN1 कौन देगा? 2 डिग्री वाला। यहाँ देखते हैं Br जिससे जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3, तो कितना डिग्री है? 3rd डिग्री है। यहाँ पे कितना डिग्री है? 1 डिग्री, एक यहाँ से एक यहाँ से, कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो 3rd डिग्री वाला होगा SN1। क्लियर है? उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें Br वाले कार्बन को देखो कितना है? 1st डिग्री है। Br वाला कार्बन 1st डिग्री है। अब फंस गए, अब क्या करें? 1st डिग्री है, इसलिए सिर्फ इतना याद कर लेना कि 1st डिग्री को प्रेफरेंस होगी तो SN1, सॉरी 3rd डिग्री होगी तो SN1 हो जाएगी, 1st डिग्री होगी तो SN2। इतना सफिशिएंट नहीं है, बेफालतू में हमने इतनी चीज़ें नहीं सीखी, इसलिए सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब पहला स्टेप काम नहीं करेगा तो आप और स्टेप्स में जाओगे। SN1 में हम क्या करते हैं? अटैक कराते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स का, तो उससे चेक करो 2nd स्टेप। तो जैसा कि मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 1st डिग्री 1st डिग्री। अब हम जाएंगे SN2 में। हमें ये तो पता है कि SN2 होगी डेफिनेटली, और पूछा भी SN2 के लिए है। तो SN2 में होता क्या है? हमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना होता है और उसी टाइम पे कौन जाता है? लिविंग ग्रुप। तो देखो आपको किस में आसान लगता है न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना। मैं न्यूक्लियोफाइल को लेके आऊँगा यहाँ, और मैं यहाँ लेके आऊँगा। तो जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक बड़ा सा ग्रुप है CH3 वो काफ़ी पास है, और यहाँ पे क्या है? वो काफ़ी दूर है।
ये तो जस्ट नेक्स्ट पे आ गया ना इसके, ये एक और नेक्स्ट पे है, तो ये क्या क्रिएट करेगा यहाँ पर, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बड़ा सा ग्रुप उस न्यूक्लियोफाइल को आने में क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब SN2 कौन अच्छी देगा, ये। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करके अलग पेन से लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से Cl चले जाएगा। देखो ये कॉर्नर क्या बताते हैं हमें, कार्बन, तो ये कार्बन है, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, तो 3 CH3 है, 3rd डिग्री बनेगा। यहाँ पे देखो ये कार्बन एक इस साइड से जुड़ा है, एक इस साइड से, तो कितना डिग्री है, 2 डिग्री, तो ऑब्वियसली 3rd डिग्री क्या होगा, SN1। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, एक साइड यहाँ से जुड़ा है, एक साइड यहाँ से, तो ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है, 1 डिग्री, तो SN1 कौन देगा, 2 डिग्री। तो क्लियर है। तो यहाँ से तुम लोगों को SN1 और SN2 का एक अच्छा आइडिया आ गया है। एक छोटी सी लास्ट में एक चीज़ और तुम लोगों को समझा देता हूँ कि अगर हमें कुछ ऐसा दिया हो कि मान लो मैं आपको देता हूँ यहाँ पर R1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ R2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ R3, और यहाँ पे मैंने लिखा है लिविंग ग्रुप, और प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ Y नेगेटिव। Y नेगेटिव का मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद मैं प्रोडक्ट बना के देता हूँ तुम लोगों को कुछ ऐसा। पहली बात, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा R1 R2 R3 का मतलब बड़े अल्काइल ग्रुप है। ऐसा हो सकता है कि R1 R2 3 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो जब तक हमसे कुछ कहा ना जाए आप अपनी मर्जी से नहीं मानोगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि R1 R2 बहुत बड़े ग्रुप हैं, छोटे ग्रुप हैं। अगर कोई मुझे क्लियर बता देता कि सभी बड़े ग्रुप हैं तो मैं कहता कि SN1 होगी। अगर कोई कहता हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो मैं कहता SN2। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये कुछ बना के दिया है। तो अगर ये बना के दिया है और एक ही प्रोडक्ट बनाया है तो हमें पता है कि यार एक ही प्रोडक्ट तो किस में बनता है, SN2 में बनता है। और मिरर इमेज ही तो बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटेंशन, सॉरी जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो इसका मतलब साफ है कि इन्वर्जन। अगर इसके साथ हमें ऐसा भी बना के दे देता R1, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी बना होता R2, और ये R3, और यहाँ Y, ये दोनों बने होते, और यहाँ पे लिख भी देता, नहीं भी लिखता तो कोई बात नहीं, 50-50%, तो हम समझ जाते हैं कि कौन सी रिएक्शन है, SN1। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, R को आपने अपनी मर्जी से ट्रीट नहीं कर लेना है कि ये कोई अल्काइल ग्रुप है बहुत बड़ा, जब तक आपसे कुछ भी कहा ना जाए, समझ गए। तो आज हम लोगों ने SN1 और SN2 को कंप्लीट कर लिया है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए हैं। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब आप लोगों को इसके लिए हो गई होगी, तो अच्छे से इसके नोट्स बना लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।